सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज टेंस के क्रम में आगे देखते हैं। इससे पूर्व हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज करते हैं उससे आगे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले इसकी पहचान। तो पहचान में क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, ये तो इस की पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। अब बात करेंगे पहले इसके रूल की कि इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग और अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये आपका तरीका हो गया। सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके सहारे से समझते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया। तो पहला एग्जाम्पल है, कमला अपना कार्य कर चुकी है। ये सेंटेंस है और पहचान में जो नियम बताया चुका है, चुकी है, वो यह आ ही रहा है। कमला अपना कार्य कर चुकी है। अब सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला, यानी कमला। फिर उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। तो चूंकि सिंगुलर है इसके लिए हैज का प्रयोग, कमला हैज। अब बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनेगा, डन, कार्य करने का डन। कमला हैज डन हर वर्क। ये बन गया सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस रूल को धारण किया हुआ है, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसमें क्या, आई के साथ क्या लगता है, हैव, क्योंकि इसको आई के साथ हैव का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इसे प्लूरल में काउंट करते हैं। आई वी यू, आई हैव टेकन माई फूड।
ये बात आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में समझ आ गई होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब एफर्मेटिव के बाद सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका क्या रूल है? नेगेटिव, पहला सेंटेंस, वे अभी तक नहीं आए हैं। सेंटेंस आपका ये हो गया, वे अभी तक नहीं आए हैं। तो वे का मतलब, वे को इंग्लिश में दे, और चूंकि प्लूरल है तो हैव, नेगेटिव है तो नॉट, दे हैव नॉट कम, और अभी तक यट, दे हैव नॉट कम यट। अब रूल क्या था इसका, इसको भी समझते हैं। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये इसका नेगेटिव का रूल हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची है, नहीं बेची है। तो यहां सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, और यू के साथ हैज तो लगना नहीं है, हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल में है। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बेचना वर्ब हो गया, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई सोल्ड। यू हैव नॉट सोल्ड, और यू के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, योर बुक। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो गया, तुमने अपनी पुस्तक नहीं बेची, यू हैव नॉट सोल्ड योर बुक। तो नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहां तक हमने समझा नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो, तो पहली शर्त क्या हो गई, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया है तो किस विधि से इसको करेंगे, तो देख लीजिए वो रूल भी। पहले सेंटेंस को हैज या हैव से शुरू करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज से, और प्लूरल है तो हैव से करते हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बेहद ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब सेंटेंस देखते हैं एक एग्जाम्पल के सहारे से। क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है? क्या सेंटेंस है, क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली है? तो चूंकि सब्जेक्ट यहां पर
प्लूरल में है तो यहां शुरुआत सेंटेंस की किससे होगी? हैव। यू रेड योर, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म देखने में तो यही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में रेड पढ़ेंगे। हैव यू रेड योर बुक, ये भी क्लियर हुआ। दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं, ये पहला हुआ, एक दूसरा और लेते हैं। क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है? क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट उसने का मतलब या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, तो ही और शी में एक ही प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ कि वो सिंगुलर है। हैज ही, अब चुरान सब्जेक्ट ये लग गया, उसके बाद वर्ब ढूंढना है, तो चुराने की क्या होगी? स्टोलन। हैज ही स्टोलन योर वॉच, यह भी क्लियर हो गया। कहने का मतलब इंटरोगेटिव में यदि सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू हुआ हो तो अंग्रेजी बनाते समय उस सेंटेंस को हैज या हैव से शुरू करेंगे। और ये फैसला तुम्हें खुद करना है कि अगर सिंगुलर है तो हैज से और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको हैव से शुरू करते हैं। एक प्रकार का इंटरोगेटिव आपको समझ में आया। अब दूसरा प्रकार कौन सा है वो भी देखते हैं। दूसरा प्रकार ये है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो अब प्रश्नवाचक शब्द क्या हुआ? जैसे क्यों, कहाँ, कब, क्या, इस तरह के शब्द अगर वाक्य के बीच में आए हैं तो हम क्या करेंगे? पहले इंग्लिश उसी की बनाएंगे, उसी की लिखेंगे। चलिए इसका रूल भी देख ही लेते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसमें पूर्व जो रूल बताया उसमें से एक कदम आगे बढ़ गए, यानी वो यहाँ से ही शुरू हुआ था, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है। अब लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? वह कहाँ सोया है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो पहले कहाँ, ये प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया? इसकी अंग्रेजी पहले वेयर, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, वेयर हैज ही, और थर्ड फॉर्म स्लैप्ड और क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज ही स्लैप्ड। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं? तो फिर यहाँ वर्ड क्या आया? इंटरोगेटिव वर्ड क्यों, तो वाई। और लड़के क्योंकि प्लूरल हो गया, ये बहुवचन है, तो है वाई हैव द बॉयज। चूंकि इंटरोगेटिव में ये नेगेटिव भी आया हुआ है तो सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। वाई हैव द बॉयज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब प्लेड, खेले, प्लेड टुडे।
वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या बना, वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड टुडे, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं। सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीनों देखा, अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका देखा। अब इसी क्रम में आगे और देखते हैं। यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट, ये लेट जो है इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से करेंगे, थोड़ी सी झलक इसकी भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, मां ने बच्चों को अपनी पुस्तकें इधर उधर फेंकने दी हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ाया था तो उसी समय मैंने बताया था कि लेट का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट किसी को काम करने देता है या नहीं करने देता। तो यहाँ क्या है, माँ ने बच्चों को अपनी पुस्तकें इधर उधर फेंकने दी हैं, तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, मदर हैज लेट द चिल्ड्रन, मदर हैज लेट द चिल्ड्रन थ्रो, फेंकने को थ्रो, देयर बुक्स हियर एंड देयर। तो लेट के बाद कैसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है थ्रो फेंकना, इसके बाद क्या आ रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब लेट का प्रयोग करते हैं तो इसके जस्ट बाद लिविंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस, माँ ने बच्चों को अपनी पुस्तकें इधर उधर फेंकने दी, मदर हैज लेट द चिल्ड्रन थ्रो देयर बुक्स हियर एंड देयर। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, हमने बच्चों को कभी बुरी संगति में शामिल नहीं होने दिया। तो वही बात अभी मैंने बताई थी कि लेट में या तो काम करने देते हैं या नहीं करने देते। तो क्या दिया हुआ है, हमने बच्चों को कभी बुरी संगत में शामिल नहीं होने दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, वी हैव नेवर लेट, वी हैव नेवर लेट द चिल्ड्रन join bad company। तो यहाँ पर फिर वही बात बताई, लेट के बाद तुरंत लिविंग ऑब्जेक्ट आया और ये जॉइन वर्ब के बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने लेट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न रहे, क्योंकि सीखते समय हमें हर पहलुओं पर नज़र डालनी होगी। तीसरा एग्जाम्पल, तुमने नौकर को
अपने घर कब जाने दिया। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे व्हेन, उसके बाद यू, ये जो है सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो हैव का यूज करेंगे। व्हेन हैव यू लेट द सर्वेंट, व्हेन हैव यू लेट द सर्वेंट गो होम, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसमें भी देखो वही रूल फॉलो हो रहा है कि लेट के बाद लिविंग ऑब्जेक्ट और इस वर्ब के बाद तुरंत नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ये इंटरोगेटिव। ये एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको लेट का वास्तविक प्रयोग परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करते हैं, ये मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब देखते हैं यूज ऑफ देयर, इसी टेंस में यूज ऑफ देयर। जब सब्जेक्ट से पहले कार्य करने का स्थान आता है तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल, छत पर कोई नहीं कूदा है, छत पर कोई नहीं कूदा है। कैसे बनाएंगे, देयर से ही बनाएंगे। देयर हैज जंप्ड नो वन ऑन द रूफ। यह भी सेंटेंस समझ में आया। देयर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस कंडीशन में करते हैं, चर्चा इस बात की चल रही है। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले कार्य करने का स्थान आता है तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। अब यहां लिखा क्या है, छत, तो स्थान आ गया, पर कोई नहीं कूदा है। देयर हैज जंप्ड नो वन ऑन द रूफ, तो इसको देयर से बनाएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि पूर्णतः ये हमारी समझ में आ जाए। क्या नाली में कोई मेंढक चिल्ला चुका है? तो चूंकि क्या से शुरू हुआ है तो हैज या हैव में से एक लगाएंगे, और सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है क्या, मेंढक सिंगुलर, तो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज देयर क्रूक्ड अ फ्रॉग इन द ड्रेन। चिल्लाने की ये वर्ड लगाया, क्रूक, नाली की ड्रेन है ही, और मेंढक फ्रॉग। हैज देयर क्रूक्ड अ फ्रॉग इन द ड्रेन। तो इस तरह से हमने दो सेंटेंस, एक एफर्मेटिव देखा, एक नेगेटिव देखा, और एक कौन सा देखा, इंटरोगेटिव, और हमने देयर का प्रयोग समझा। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का चौथा जो पार्ट है
वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब इसकी भी चर्चा थोड़ी सी करते हैं, ये कैसे बनते हैं। पहले इसकी पहचान देखते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, तथा इनमें समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? इनमें समय दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये तो भाई इसकी पहचान हो गई। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखने से पहले रूल समझते हैं। किसके लिए? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव जो सेंटेंस है ये कैसे बनेगा? तो रूल क्या कहता है? पहले भाई सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद टाइम का यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, तभी तो समझ में आएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। सब्जेक्ट हो गया चाइल्ड। द चाइल्ड हैज़ बीन। सोने को स्लीपिंग, सोने की अंग्रेजी क्या हो गई? स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस बन गया। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ एक समस्या जो रहती है उसमें अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मोहन साइकिल चला रहा है या सुमन पुस्तक पढ़ रही है, तो ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल हो गया। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जुड़ जाए तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस में समय दिया होगा। जैसे यहाँ पर दिया है बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, तो रहा है, रही है, तो दोनों में ही आते हैं। तो फर्क ये है कि यह समय है। तो चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एक सेंटेंस और देखते हैं। कमला 2 बजे से पढ़ रही है। यह 2 बजे ये निश्चित समय है, तो कमला हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इस सेंटेंस क्या दिया है? कमला हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock।
क्लॉक। इस तरह से हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी एक वर्ड आया 2 o'clock। इस 2 o'clock में ये जो कॉमा लगा हुआ है ऊपर, इसका मतलब क्या होता है? ऑफ। 2 o'clock। तो ये ना लिख के हम कुछ इस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं। आगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, और फिर लगाएंगे बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम का यूज करेंगे। इसको भी देख लेते हैं। वे प्रातःकाल से नहीं दौड़ रहे हैं। सेंटेंस क्या दिया हुआ है? वे प्रातःकाल से नहीं दौड़ रहे हैं। सेंटेंस ईमानदारी से नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होना ही है। दे, बे की अंग्रेजी क्या हो गई? दे, और दे के साथ हैज तो लगना नहीं है, हैव। दे हैव नॉट, और फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दौड़ रहे, रनिंग। दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, नेगेटिव को तो आप आसानी से समझ गए होंगे एक एग्जाम्पल से ही, क्योंकि हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। अब इंटरोगेटिव समझते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो पहले शुरुआत कैसे करेंगे? हैज से या हैव से, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस रूल के आधार पर इंटरोगेटिव का वो सेंटेंस बनेगा जो क्या शब्द से शुरू हुआ हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं? ये सेंटेंस है। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं? तो हैव द बॉयज
और उसके जस्ट बाद क्या लगाना है आपको, बीन। है वो गया, द बॉयज बीन, और फिर क्या है, खेल रहे हैं, प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ये तो क्लियर हो गया, हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन वर्ड पहले प्रयोग करेंगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर सेंस और फॉर और प्लस टाइम, उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कमल सुबह से क्या कर रहा है, तो क्या पहले आ गया प्रश्नवाचक शब्द, तो पहले क्या लगाएंगे, क्या की इंग्लिश, और ये होता है व्हाट हैज कमल। हैज क्यों लगाया, क्योंकि कमल सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हाट हैज कमल बीन, बीन क्यों लगाया, क्योंकि रूल में सब्जेक्ट के बाद बीन लगना है। और फिर वर्ब डूइंग और सिंस मॉर्निंग। इस तरह ये इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से बनते हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है कि घर पर बैठकर टेक्स्ट बुक से कुछ और सेंटेंस बनाने का अभ्यास आप स्वयं कर लें, तैयार हो जाएगा टॉपिक। अब इसी क्रम में और देखते हैं, यूज ऑफ लेट। इसमें भी लेट का प्रयोग होता है, तो कैसे होता है, यूज ऑफ लेट। पहला सेंटेंस, सुमन हमको सुबह से केवल गीता का पाठ करने दे रही है। ये सेंटेंस है जिसमें हम लेट का प्रयोग करके ही बनाएंगे। तो बनेगा कैसे, सुमन हैज बीन लेटिंग अस रिसाइट, रिसाइट मीन्स पाठ करना, लेटिंग अस रिसाइट द गीता ओनली सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस आपको समझ आ गया। सुमन हमको सुबह से केवल गीता का पाठ करने दे रही है। सुमन हैज बीन लेटिंग अस रिसाइट द गीता ओनली सिंस मॉर्निंग। कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो लेट की जगह पर हमें क्या करना है, लेटिंग आईएनजी जोड़ना है इसमें। दूसरा, यूज ऑफ देयर। किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इसी की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेट इस तरह से प्रयोग किया गया, और देयर कैसे किया जाएगा, अभी भी मैं दिखा रहा हूं आपको।
आगरा की नुमाइश, आगरा की नुमाइश में एक सप्ताह से भीड़ चल रही है। आगरा की नुमाइश में एक सप्ताह से भीड़ चल रही है। देयर, चूंकि देयर से बनाना है इसको, देयर हैज बीन गोइंग ऑन अ रश, रश मीन्स भीड़, इन द एग्जीबिशन at Agra for a week। क्या सेंटेंस बना? There has been going on a rush in the exhibition at Agra for a week। इस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में लेट और देयर इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है यह भी सीखा। तो आज हमने दो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना सीखा। इसके बाद शुरुआत होगी किसकी? प्रेजेंट के बाद पास्ट की। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मुझसे। मिलते हैं किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।